प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की इंग्लिश की किताब से 1.5 नुजोस प्रोजेक्ट इस सबक के क्वेश्चन एंड आंसर यानी पॉइंटर्स को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेयर आर सम फिगर्स फ्रॉम नुजोस प्रोजेक्ट। यहां पर नुजो के प्रोजेक्ट की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, बट सैडली he has made some mistakes in drawing and labeling them। लेकिन उसने जानवरों के आज़ा के नाम लिखने में कुछ गलती कर दी है। हेल्प हिम करेक्ट हिज मिस्टेक्स। उसकी गलतियों को दुरुस्त करने में आप उसकी मदद कीजिए। आइए बच्चों, यहां गलतियां देखते हैं। इट इज नॉट अ टेल, इट इज अ ट्रंक। इट इज नॉट अ टस्क, it is a horn। they are no paws, they are hooves। a bird has no antenna, it is not an ear, it is a gill। it is not a wing, it is a tail। ये थी बच्चों नुजो की कुछ गलतियां जो हमने दुरुस्त कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नुजो इज रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स। नुजो अपने प्रोजेक्ट का इयादा यानी रिवीजन कर रहा है यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, सवाल जवाब के तरीके से। रीड द फॉलोइंग एंड ऐड मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द सेम टॉपिक। नीचे दिए हुए सवालों जवाब को पढ़कर उसमें नए सवाल और जवाब को हमें ऐड करना है इसी टॉपिक पर। तो बच्चों, आपकी किताब के पेज नंबर 16 पर कुछ क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं। अब हमें जो नए क्वेश्चन और आंसर अपनी तरफ से मिलाना है, सिर्फ उसे यहां लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द लेबल्स। तस्वीर देखकर पौधे के हर हिस्से की मुख्तसर में हमें मालूमात लिखनी है। पहला है स्टेम, स्टेम यानी तना। इसके बारे में हम लिख सकते हैं सपोर्ट द प्लांट, पौधे को सहारा देता है। दूसरा है फ्रूट, फ्रूट यानी फल। इसके बारे में हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट्स द सीड्स, बीजों की हिफाजत करता है। तीसरा है लीव्स यानी पत्तियां। इसके बारे में हम लिख सकते हैं परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस यानी श्वाई तरकीब का अमल अंजाम देता है। चौथा है फ्लावर यानी फूल। इसके बारे में हम लिख सकते हैं हेल्प इन रिप्रोडक्शन, फूल अपने जैसे दूसरे पौधों के उगने में मदद देते हैं। पांचवा है बर्ड यानी कली। इसके बारे में हम लिख सकते हैं एन इनकम्प्लीटली ओपन्ड फ्लावर यानी पूरी तरह से ना खिला हुआ फूल। छठा है फ्लैश यानी गूदा। इसके बारे में हम लिख सकते हैं सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड कैन बी ईटन। गूदा यानी फलों का नर्म हिस्सा जिसे खाया भी जा सकता है। सातवां है सीड्स यानी बीज। इसके बारे में हम लिख सकते हैं द स्मॉल हार्ड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधे का सबसे छोटा और सख्त हिस्सा। फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड कैन ग्रो, जिससे उसी तरह का एक नया पौधा जन्म लेता है यानी उगता है। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीड व्हाट तारा एंड हर फ्रेंड्स आर सेइंग। बच्चों, आपकी किताब के पेज नंबर 17 पर जो पिक्चर है उसमें तारा और उसके दोस्त क्या कह रहे हैं उसे आपको पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नीचे दिए हुए वर्ड्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी हुरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखना है। पहला है फोरहेड, आईलिड, आईब्रो, आईलैश, एल्बो। बच्चों, इसको तरतीब में लगाने के लिए हमें देखना होता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट यानी ABCD में पहले जो लेटर आता है वो लफ्ज पहले और जो लेटर बाद में आता है वो वर्ड बाद में लिखा जाता है।
तो इसमें हम देखते हैं कि एक वर्ड एफ से शुरू हो रहा है और ई से 4 वर्ड से शुरू हो रहे हैं। अल्फाबेट में ई पहले आता है और एफ बाद में, इसलिए ई वाले वर्ड से पहले और एफ वाला वर्ड सबसे आखिर में आएगा। चारों वर्ड्स ई से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इन चारों वर्ड्स की दूसरी लिपि देखेंगे। 3 वर्ड्स में वाई है और एक में एल है। एल वाई से पहले आता है, इसलिए पहला वर्ड होगा एल्बो। अब हम आईलिड, आईब्रो और आईलैश को देखेंगे। तीनों वर्ड्स में पहली तीनों लिपि सेम है, लेकिन चौथी लिपि में एक में बी और 2 में एल है। एल से पहले बी आता है, इसलिए दूसरा वर्ड होगा आईब्रो। अब हम आईलिड और आईलैश को देखेंगे। दोनों में पहली 4 लिपि एक जैसी है, लेकिन 5वीं लिपि एक में ए है और दूसरे में आई है। आई से पहले ए आता है, इसलिए तीसरा वर्ड आईलैश होगा। अब ई वाला एक ही वर्ड बचा हुआ है, आईलिड, इसलिए चौथा वर्ड होगा आईलिड और सबसे आखिर में आएगा फोरहेड। इसी तरह से बच्चों एक एक लिपि या एक एक अल्फाबेट को देखकर हमें लफ्जों की, शब्दों की, वर्ड्स की तरतीब लगानी होती है। दूसरा है चीक, चिन, चेस्ट, वेस्ट, रिस्ट। पहला आएगा चीक, दूसरा चेस्ट, तीसरा चिन, चौथा वेस्ट और पांचवा रिस्ट। तीसरा है फेस, हील, हैंड, नी, आर्म, एंकल। पहला आएगा एंकल, दूसरा आर्म, तीसरा फेस, चौथा हैंड, पांचवा हील और आखिरी नी होगा। चौथा है टस्क, टेल, ट्रंक, स्टमक, बैक। तो बच्चों पहला आएगा बैक, दूसरा स्टमक, तीसरा टेल, चौथा ट्रंक और आखिर में टस्क आएगा। पांचवा है हॉर्न, हूफ, जॉ, हिंड, फ्रंट। तो बच्चों पहला आएगा फ्रंट, दूसरा हिंड, तीसरा हूफ, चौथा हॉर्न और आखिरी जॉ आएगा। छठा है विस्कर्स, मेन, पॉ, नोज। तो बच्चों पहला आएगा मेन, दूसरा नोज, तीसरा पॉ और चौथा विस्कर्स आएगा। ये थे बच्चों 1.5 नुजोस प्रोजेक्ट के पॉइंटर्स। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।